हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई कहानी के साथ। रामू अपने शहर रायपुर को छोड़कर भिलाई पहुंच गया। वहां के बारे में वह बहुत कुछ सुन चुका था। वह किसी घरेलू नौकरी की तलाश में था ताकि उसे पढ़ने लिखने की सुविधा भी मिल सके। ऐसा ही एक परिवार था जहां से 2-4 दिन में ही नौकर काम छोड़कर चल देते थे, क्योंकि उस घर की मालकिन के कर्कश स्वभाव से तंग आकर वे टिक ही नहीं पाते थे। एक दिन रामू उसी बंगाल के सामने जा खड़ा हुआ, उस मालकिन से नौकरी देने का आग्रह करने लगा। पहले तो उसने रामू की बातों पर कोई गौर न किया, लेकिन फिर बोली, रामू तुम क्या क्या काम कर सकते हो। रामू का आग्रह सुन मालकिन को लगा कि जरूर वह पहले कभी काम कर चुका है। मैं उससे बोली, ठीक है, आज और अभी से तुम्हें काम पर रखती हूँ। मालकिन, एक शर्त है मेरी। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, बताइए क्या शर्त है तुम्हारी। मैं काम के बदले पैसा नहीं लूंगा, बल्कि आप मुझे खाना, कपड़ा और मेरी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर दें। रामू ने दयनीय स्वर में कहा। पहले तो यह सुन मालकिन हड़बड़ा गई, लेकिन अपनी मजबूरी को देखते हुए उसने कह दिया, ठीक है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के कारण घर का काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। रामू को उस घर में काम मिल गया। वह सब से आखिर में सोता और सवेरे सबसे पहले उठकर काम शुरू कर देता, फिर काम निपटाकर स्कूल जाता। रामू इस घर, नौकरी और पढ़ाई लिखाई सभी से बहुत खुश था। वह अपने काम भी पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत से करता। मालकिन को घरेलू नौकर चाकरों पर रोब झाड़ने की बुरी आदत थी, लेकिन उसे भी रामू में जरा भी खोट नहीं दिखाया। वह उससे काम में खुश थी। कैसे गया न काम में सुस्ती, न अपनी पढ़ाई लिखाई में आलस, और खाने के नाम पर बचा कुचा जो भी मिल जाए खाकर वह इतना खुश रहता है। एक दिन मालकिन ने सब की उपस्थिति में रामू से कहा, देखो, अब से तुम हर महीने अपना वेतन ले लिया करना, ताकि तुम अपने खाने पीने, रहने और पढ़ने लिखने का अलग से इंतजाम कर सको। रामू आश्चर्य से मालकिन की ओर देखने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने विनम्रता पूर्वक कहा, मालकिन, मुझे मौका दो, मैं अपना काम और अच्छी तरह से करूंगा। रामू की बातों से ऐसा लग रहा जैसे माता पिता की सेवा करने वाले इकलौते और गरीब श्रवण कुमार को किसी राजा ने अपना शिकार समझकर आहत कर दिया हो, और बाकी लोग राजा के डर से मातमूल दर्शन बने बैठे हों। मालकिन को अपने पति और बच्चों की चुप्पी से ठेस लगी। वह भीतर ही भीतर तिलमिला कर रह गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। अब तक ऐसे मौकों पर सभी उसका साथ दिया करते थे, लेकिन इस बार घर के सबसे छोटे बेटे ने ही टोक दिया। माँ, इस तरह इस बेचारे को अलग करना ठीक नहीं। यह सुनकर मालकिन आग बबूला हो गई और चिढ़कर बोली, ये छोटा सा चूहा भी अच्छे बुरे की पहचान करने लगा है, और मैं अकेली इस घर में अंधी हूँ। वहाँ पर कुछ देर के लिए अदालत जैसा दृश्य उपस्थित हो गया। न्यायाधीश की मुद्रा में साहब ने कहा, किसी नौकर को निकालने या रखने के नाम से ही घर वाले आपस में लड़ने लगे तो नौकर समझ जाएगा कि इस घर में राज किया जा सकता है। क्या मतलब? मालकिन की आवाज में कड़कपन था। मतलब साफ है, नौकर से मुकाबला करने के लिए हमें आपसी एकता मजबूत कर लेनी चाहिए, साहब ने शांत स्वर में कहा। मालकिन अपनी गलती स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थी। बुरा समूह बनाते हुए भीतर कमरे में चली गई। साहब ने बाहर जाते हुए रामू को समझा दिया कि वह उनकी बातों का बुरा न माने, और भीतर कमरे में सबको समझाते हुए कहा कि रामू पर कड़ी नजर रखी जाए। जहाँ तक हो सके उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहिए, ताकि उससे भी तो लगे कि उसने गलती की है, चोरी की है और उससे अपराध हुआ है। वह दिन भी आ गया जब रामू को निकालने के बारे में अंतिम निर्णय लिए जाने लगा। रामू उस समय रसोई साफ कर रहा था। घर के सभी सदस्य एक कमरे में बैठ गए। साहब ने पूछा, अच्छा, किसी को कोई ऐसा कारण मिला है जिससे रामू को काम से अलग किया जा सके?
मालकिन चुप थी। उसे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था कि वह भी कैसी मालकिन है जो एक गरीब नौकर में छोटी सी खोट भी नहीं निकाल सकी। मालकिन की गंभीरता और चुप्पी को देख साहब ने मजाक में ही कह दिया, मुझे नहीं लगता कि बबूल में भी गुलाब खिल सकते हैं। जिस माली की सेवा में दम हो वह बबूल और नागफनी में भी गुलाब खिला सकता है। मालकिन के मुंह से ऐसी बात सुन दोनों बच्चे और साहब का मुंह आश्चर्य से खुल रह गया। जब बात बनने के लक्षण दिखने लगे तो साहब ने कहा, देखो भाई, जो भी कहना है साफ साफ कह दो। बेचारे रामू का मन दुविधा में क्यों डाल रहे हो। तब मालकिन चिल्लाकर उस रामू को बुलाया। रामू आया तो मालकिन ऐसे चुप हो गई जैसे उसने रामू को पुकारा ही न हो। वह ऐसे मुंह फुलाकर बैठ गई जैसे रामू की कोई बड़ी गलती उसने पकड़ ली हो। अभी अभी बबूल, नागफनी, गुलाब और माली की बात करने वाली मालकिन को फिर ये कैसी चाल सूझी। ये सोचकर साहब ने कहा, जो कहना है साफ साफ कह दो। बेचारा कहीं और काम कर लेगा, मुझे साफ साफ कहने के लिए समय चाहिए। मालकिन बोली और वैसे ही मुंह फुलाकर बैठी रही। और कब तक इस बेचारे को अधर में लटका कर रखोगी? जो कहना है अभी कह दो, साहब ने कहा। इस बार साहब और बच्चों ने भी तय कर लिया था कि मालकिन की इस तरह बार बार नौकर बदलने की आदत को सुधार कर ही दम लेंगे। मालकिन ने ताव खाकर कहा, तो सुनो, जब तक रामू अपने पांव पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक इसी घर में रहेगा, समझे। एकाएक मालकिन में हुए इस परिवर्तन से सभी को आश्चर्य तथा अपार खुशी हुई। वैसे बबूल, गुलाब और माली वाली बात का ख्याल आते ही सबको लगा कि मालकिन रामू को पहले से ही अच्छी तरह परख चुकी थी और उसकी जिंदगी संवारने के लिए मन ही मन अंतिम निर्णय भी ले लिया। तो फ्रेंड, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हर रोज नई कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।